हेलो। 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 हाँ। हाँ गुरुजी प्रणाम। हरिओम। गुरुजी मैं संतोष बोल रहा हूँ। हाँ संतोष, कहो कैसे हो? गुरुजी बस आपकी कृपा है। और बताओ ठीक क्या चल ठीक रहा है ठाक। आजकल? गुरुजी फर, इसी फरवरी को 26 फरवरी को हम्म। गुरुजी हमारा बिहार में शिक्षक के पद पर चयन हुआ है। फरवरी को? हाँ सर, हाँ गुरुजी, ये 26 फरवरी को। ये फरवरी 2022 फरवरी? हाँ गुरुजी। तो वहाँ पढ़ा रहे हो? हाँ गुरुजी, यहाँ पे हुआ है सरकारी स्कूल में। हाँ चलो, बहुत अच्छा, बधाई हो। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद है। गुरुजी एक बहुत आज हमारी थोड़ा सा मनोदशा गुरुजी ठीक नहीं थी, इसलिए आपकी याद आई। कहो क्या बस सेवा में दे सकता हूँ। गुरुजी, जिस विद्यालय में मेरा चयन हुआ है, हम्म। तो यहाँ का जो गुरुजी प्रिंसिपल है, हम्म। ये मुझे बहुत मेंटली बहुत टार्चर करता है। जैसे? जैसे में अभद्र भाषा का उपयोग करता है बातचीत में। तो शिक्षक होकर के अभद्र भाषा कैसे प्रयोग करता है? अभद्र भाषा में क्या करता है? अभद्र भाषा तो गैर जैसे कानूनी हो जाएगा। जैसे गुरुजी से कोई डर नहीं है, असल बात ये क्रिमिनल है गुरुजी। ये यहाँ का है, यहाँ का लोकल है वो, और अच्छा। थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड आदमी है वो। हाँ तो टीचर को तो क्रिमिनल माइंडेड नहीं होना चाहिए। नहीं गुरुजी, वो मर्डर कर चुका है वो अच्छा। अपने गांव में गुरुजी वो मर्डर कर चुका है 4 ठो। 4 मर्डर करके भी कैसे वो अध्यापक बना हुआ है? सर जी, गुरुजी अध्यापक इसलिए बना हुआ कि वो बहुत ही मतलब उसकी साख है शासन व्यवस्था में। नहीं तो जो वो जो सजा याफ्ता है वह क्या? हाँ गुरुजी, सजा और लगता है। जब सजा याफ्ता है तो वो कैसे रह सकता है? ये तो कानून तो ऐसा नहीं है। अब गुरुजी कानून ये बच गया है, पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन यहाँ के लोग सारे लोग बताते हैं कि बहुत क्रिमिनल है, मार दिया है कई लोगों को, मर्डर हम्म। कर चुका है 4 लोगों को। गुरुजी हम्म। कभी कभी मुझे ऐसी मतलब यहाँ के जितने जितने टीचर हैं सभी के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है। बातचीत में बहुत ही मतलब दबंगई दिखलाता है, हिटलर शाही तानाशाही दिखाता है हमेशा। ऐसा लगता है कि हम लोग सरकार के गुलाम नहीं, उसके गुलाम है। और गुरुजी मुझे ऐसा आज तक कभी रहा नहीं, बहुत ही मेरी अंदर तो से लगता है कि बार बार अपना जो है बहुत फीलिंग होता है गुरुजी, अजीब तरह का लगता है। ऐसा लगता है कि हम मजदूर मजदूर हो, सरकारी टीचर नहीं, हम लोग की मजदूर मजदूर हैं। तो तुम लोग का ट्रांसफर भी तो होता होगा? हाँ गुरुजी, 3 साल पे होता है। अच्छा, तो 3 साल किसी तरह से उसको झेलना है, कहने का मतलब यही ना हुआ? हाँ गुरुजी, 3 साल उसको झेलना है। लोग कहते हैं कि आप ही के साथ में नहीं, सभी लोगों के साथ में ऐसा ही रवैया अपनाता है। तो सारे मिल करके क्या कहते हैं बाकी लोग? कितने सभी लोग अध्यापक हैं? डरते हैं गुरु। अठा 15 अध्यापक हैं। तो बहुत अध्यापक हैं, तो सारे मिल करके क्यों नहीं डीएम के यहाँ जाते हो, एसपी के यहाँ जाते हो? कोई नहीं गुरुजी, सब डरते हैं उससे, सभी लोग डरते हैं उससे। हम्म। अभी जितने टीचर हैं सारे लोग डरते हैं। हाँ लेकिन बिना बात एक एक बिना करके बात के गुरुजी आज। हाँ। एक एक करके डरते होंगे ना, सारे मिल करके तो उसका मुकाबला कर सकते हो ना? हाँ गुरुजी, जो यहाँ के लोकल है वो भी डरते हैं, हम लोग तो दूर दूर के हैं। हाँ तो जो यहाँ के तो फिर वही अब उपाय होता है ना कि या तो सारे मिल करके उसका मुकाबला करो, उसके विरुद्ध प्रमाण इकट्ठा करो कि हम लोग साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, तो फिर राहत हो सकती है। या फिर जो है तुम किसी तरह से ट्रांसफर वहां अपना से करवा लो। अब मतलब 3 साल से तो ये तो रूटीन ट्रांसफर हुआ ना, 3 साल। हाँ और गुरुजी। अगर रूटीन ट्रांसफर है तो बीच में भी ट्रांसफर किया जा सकता है ना, आपद विपत्ति में। हाँ हाँ तो उस लिहाज से भी तुम जा करके बात कर सकते हो अधिकारी से कि हमारा। बार बार अजीब तरह का सभी लोग कहते हैं कि नौकरी करना है, बच्चे हैं,
इसको इसका तो कोई बाल बच्चा नहीं, आगे पीछे कोई नहीं इसका है, इसको क्या चीज का डर है? हाँ, तो बाल बच्चा जब उसका नहीं है तो सचमुच में खतरनाक आदमी है फिर तो। हाँ गुरुजी, उसके हाँ। बाल बच्चे कोई नहीं है, उसके वाइफ भी उसकी वाइफ भी उसको प्रताड़ित करती है, वो दोनों में संपत्ति नहीं है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, सारा गुस्सा के निकालता है स्कूल में। हाँ, नहीं जब उसके बाल बच्चे नहीं है तब तो वो खतरनाक आदमी है वो फिर तो। हाँ गुरुजी। क्योंकि जिसके तो बाल बच्चे बहुत। होते हैं उसमें कुछ जो है दया ममता होती है, कुछ हाँ होता है। वो जिसका है ही नहीं वो तो फिर तो वो तो कुछ भी कर देगा। उसको क्या है, वो सनक गया है, वो उसकी गर्मी चढ़ गई होगी दिमाग में। हाँ सर, गुरुजी डिस्टर्ब भी रहता है कभी कभी, एक ब्राह्मण का हत्या कर दिया है वो। हाँ, तो वो डिस्टर्ब और ही रहेगा ना, वो डिस्टर्ब रहेगा। एक ब्राह्मण की हत्या जब से किया तो लोग बोलते हैं कि कभी कभी उसके सर से सवार हो जाता है, कोई बहुरा जाता है, हाँ, नहीं तो उसको उसको अनायास ही मार दिया। हाँ, तो जो निर्दोष को ऐसे मारेगा तो उसको मतलब अपने कुकर्म के कारण जो है उसे तो ग्लानि तो होगी ना। वो उसकी वो पाप बोझ जो होता है वो उसकी गर्मी चढ़ जाती है और गुरु जी अब उसका क्या, नरक पूरा होता है। हमको बहुत अपने आप को गुरु जी समझा करके, अब कुमला के बच्चे हैं, नौकरी आजकल मिल नहीं रही, कैसे कैसे कंपटीशन फाइट करके गुरु जी नौकरी मिली है। हाँ, तो कहीं और तरह से बाहर तो अपना सोच। जीवन गुजारा करो जी हजूरी करके, और क्या करोगे। 3 साल पार करो। भाई नौकरी है तो नौकरी है, वहां पर दादागिरी करने तो गए नहीं हो, नौकरी करने गए हो, अपना आजीविका चलाने गए हो ना। हाँ गुरु जी बात सही कह रहे हैं। हाँ। नहीं वो अपना बहुत ही जैसे फीलिंग होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत जैसे आँच आती है। बिना मतलब काम काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बिना मतलब का बात बोलता है। हाँ, तो सेल्फ रेस्पेक्ट का वहाँ वैल्यू नहीं है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट देखो, एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट का वैल्यू उस जगह पर नहीं होगा जहाँ पर की जान की बनाई है। वहां पर तो जान की हाँ ही वैल्यू है, रेस्पेक्ट की वैल्यू। रेस्पेक्ट तो आदमी जिंदा रहेगा तो रेस्पेक्ट रहेगा। हाँ हाँ गुरु जी, ये बात सही कह रहे हैं। तो जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या रेस्पेक्ट और क्या नहीं रेस्पेक्ट। और हाँ हाँ सही। वहां पर तुमको जिंदा रहना है और अपने पैसे भी कमाने हैं। ऐसे हाँ खतरनाक आदमी से पाला पड़ गया है देव संजोग से, तो किसी तरह से हाँ गुरु 30 जी। वर्ष का जीवन गुजारना है उसकी चापलूसी जी हजूरी करके। हाँ गुरु जी, सही कह रहे हैं। जब उससे तुम लोग लड़ने में समर्थ नहीं हो तो फिर हाँ जल में रहकर मगर से बैर करने से क्या फायदा होगा। गुरु जी, सामर्थ्य इसलिए नहीं है कि उसको, वो धनाढ़ व्यक्ति है, वो उसी में उसको अच्छा लगता है का, और दूसरे का झगड़ा अपने पे लेके केस मुकदमा करता है, फंसाता लोगों को, करता है कि हमको बहुत आनंद आता है। हाँ, तो उसको आनंद आता होगा, तो वो सैडिस्टिक प्लेजर उसको मिलता होगा, क्योंकि हाँ वह जो है ना उसमें हाँ राक्षसी प्रवृत्ति प्रवेश कर चुकी है। तो हाँ राक्षसी वृत्ति का आदमी है वह। तो ऐसे में उससे पंगा हम लेना गुरु जी, मैं नहीं समझता हम उचित है। हम पूजा पाठ करके जाते हैं गुरु जी, स्कूल में जाते हैं, माथे पे चंदन लगाए जाते हैं, तो बोलता है कि ज्यादा बजरंग बली का पूजा मत किया कीजिए, आपको नुकसान करेगा। चलो ठीक है, उसको सुन सुन लो, क्या करना है। तो हमको वो कहता है कि ज्यादा टीका मत करिए, आपको नुकसान करेगा, ज्यादा पूजा पाठ मत किया करिए। उसकी बात हमको को मेरे पूजा पाठ सबसे का। अच्छा चीज यही है कि तुम उसकी बात को नजरअंदाज किया करो। हेडमास्टर है तुम लोग का वो। हाँ 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 हाँ, तो उसकी बात को उतना ध्यान मत दिया करो। वो क्लास व्लास अपना किया करो, कम से कम उसे उसके आमना सामना उससे कम हो। अपना काम से कम रखो, अपना बनाओ बनाओ, हाजिरी वगैरह पढ़ाओ वढ़ाओ, और उसके बाद कहाँ रहते हो, कहाँ हो। गुरु सीतामढ़ी में है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो जिस गांव में रहता है उसी गांव में रहते हो कि हाँ हाँ, ना ना, जिस गांव में रहता है उसी गांव में रहते हैं। नहीं, उस गांव में मत रहो ना। हाँ हाँ, क्योंकि वो ठीक नहीं है, अलग जगह रहो अब। अच्छा। हाँ, दूसरे गांव में रहो, वहां से आओ जाओ। हाँ ताकि उसके और उसके प्रभाव वाले आदमी से कम मुकाबला तुम्हारा हो। हाँ, बसंत गुरु जी एक बात और, जहाँ मैं रहता हूँ ना, ये इसी क्षेत्र में इधर आता नहीं है वो, एक ही गांव के दो क्षेत्र, मतलब वो नहीं होता है, हाँ, क्या कहते हैं उसको, तो टोला। इस टोले में नहीं आता, क्योंकि इस टोले में नहीं आता है वो, क्योंकि इसी टोले में उस जिस ब्राह्मण की हत्या किया, वो उस ब्राह्मण का घर इसी टोले में है। तो ठीक इस है, टोले के लोगों का आदमी से डरता है, नहीं मेरे आता है कहने इधर। का मतलब यही है कि तुम उससे जितना अधिक से अधिक दूरी बना
करके रह सकते हो उतना दूरी बना के रहने की कोशिश करो। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे पंगा मत लो, क्योंकि वो जो मजबूत आदमी है उससे पंगा नहीं लिया जाता है। हाँ कोई सही कह रहे हैं। हाँ, जब देख लिए हो तुम कितना मजबूत आदमी है, आर्थिक रूप से भी मजबूत हाँ है, उसका वह इलाका भी है, पद में भी ऊंचा है, उसके बाद वो क्रिमिनल भी हाँ रहा है, कई लोगों का मर्डर भी किया है, उसका कोई ऐसे भी हाँ नहीं है तो वो किसी का भी कुछ कर सकता है, सिरफिरा भी है। हाँ गुरुजी। तो हाँ सिलसिला है गुरुजी। वैसे से दूरी बना के रहने में ही तुम्हारी भलाई है। हम्म। तुम अपनी भलाई सोचो, सेल्फ रेस्पेक्ट को अभी छोड़ दो। हाँ हाँ, पागल के सामने रेस्पेक्ट से क्या होगा? हाँ सही कह रेस्पेक्ट रहे हैं रेस्पेक्ट गुरुजी। का भी महत्व वहीं होता है ना, जहाँ पर कोई संवेदनशील आदमी हो, सम्मानजनक आदमी हो। हाँ 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 सही। पागल के सामने रेस्पेक्ट और क्या न रेस्पेक्ट। हाँ कोई कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं गुरुजी। हाँ, तो उसका रेस्पेक्ट वगैरह जाने दो। रेस्पेक्ट का क्या करना है, वहाँ जीना है, कमाना है। तो हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं। ये दो लक्ष्य ध्यान में रखो। और जीना है कमाना है। हाँ, और 3 साल गुजारा करना है, उसके बाद वहां से अपना निकल लेना। हाँ बहुत गुरुजी बहुत लेकर के आज हम सुबह से बहुत काफी डिस्टर्ब थे। अजीब प्रकार अंदर अंदर मन में ख्याल आ रहा था। आपकी याद आई तो आपको हमने याद किया कि गुरुजी से बात करेंगे तभी मन शांत होगा। हम्म, कई दोस्तों से बात किया, मन शांत नहीं हो रहा था। अंदर अजीब तक लग रहा था कि मैं सारा काम कर रहा हूँ, सारा कर्म कर रहा हूँ अपना ईमानदारी से, लेकिन किसी मतलब का नहीं। जब इज्जत ही नहीं है तो क्या जरूरत है यार नौकरी करने की। नहीं, तुम जो काम कर रहे हो, अपना काम तुम्हारे अपने काम ना आएगा। हाँ हाँ और क्या। तो तुम अपना काम अपना करते रहो, उससे मत उलझो और उससे दूरी बना के रखो। और उसका सम्मान भी करते रहो, उसका अनादर मत करना, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बहुत ज्यादा अकड़बाज भी होते हैं, और उसका सम्मान नहीं हाँ करने से वे नाराज भी हो जाएंगे तुम, और फिर तुम्हारा अहित भी कर सकते हैं। हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं। समझ गए? तो जैसे मौके पड़ने पर आदमी को झुकना पड़ता है, तो उसी तरह से उसके सामने झुक करके ही रहने में तुम्हारी भलाई है। हाँ उससे जब पंगा नहीं ले पाओगे, अभी तुम नए नए हाँ अपॉइंटेड भी हो, छोटे पद पर भी हो। हाँ, हाँ और हाँ तुम घर के भी अकेले हो, कौन जाएगा तुम्हारे लिए लड़ने वहाँ? कोई नहीं आएगा। तब तो अपनी कमजोरी को समझते हुए, उसकी मजबूती को समझते हुए, स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सेल्फ रेस्पेक्ट को अभी जो है साइड लाइन कर दो। अभी अपने जीवन को बचाना है और आजीविका को बचाना है, ये तुम्हारा मुख्य ध्येय है। हाँ समझ गए? और उस हाँ वैसे आदमी से, एक राक्षस से तुमको आदर लेकर के क्या होगा? अरे आदर लेना तो जो बड़े विद्वान लोग हैं, सम्मानित पद वाले हैं, उनके सामने में लिया जाता है, समझदार लोगों के बीच में। उनसे हम्म, आदर लेकर के कुछ तुमको क्या हासिल होगा? बताओ, आदर से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिल जाएगा। नहीं, वो झूठा एक अहंकार को तृप्ति देता है। हम्म। हाँ तो तुम लेकिन उसको आदर देते रहना, अगर जब भी सामने आ जाए तो, हाँ ताकि हाँ हाँ, और उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहना। तुमको अपना 3 साल काटना हाँ है, ये ध्यान रखो। बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो स्थिति परिस्थिति को समझ के व्यवहार करते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, वैसे कोशिश यही करना कि उससे तुम्हारी मुलाकात कम हो, लेकिन जब भी मुलाकात हो तुम उसको रेस्पेक्ट देना हम्म, और जी हजूरी करते रहना। ठीक है? हाँ सही कह रहे हैं गुरुजी। ठीक है तब। ठीक है गुरुजी प्रणाम। ओम हरि।